आपने देखा सैम दीदी आईवीएफ हुआ है, आईवीएफ से उनको दोनों ट्विन बच्चे हुए हैं, एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल। उनको ज़रूरत थी बेबी गर्ल की तो वो भी मिल गई और ऊपर वाले ने उनको बेबी बॉय भी दे दिया, तो दोनों शेयर उनको पूरी हो गई। कितनी ज़्यादा वो खुश। लोग वहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, बहुत सारी, ज़्यादातर लोग तो 90% लोग तो उनको ब्लेसिंग ही दे रहे हैं, उनकी खुशी में खुश हैं। लेकिन जिन लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आती हैं तो वो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने ओपिनियन, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू वो शेयर करते हैं। तो देखा जाए तो एक जगह इतनी खुशी की लहर है और इतने खुश हैं, और लोग किस लिए आईवीएफ कराते हैं। जैसे कि हमने सैम दीदी का देखा कि भाई वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत अपनी ज़िंदगी से एकदम हताश हो गई हैं। तो जब आप नेचुरल में कुछ नहीं कर पाते हो या नहीं हो पाता है, तब जाकर इंसान जो दूसरे ट्रीटमेंट है ना, जो दूसरा रास्ता है उसको लेते हैं, फिर उसमें आईवीएफ हो जाता है। और अगर आईवीएफ पे भी फेल हो जाते हैं या वो भी आपका सक्सेस नहीं होता है या उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है, तब जाकर ये सरोगेसी का एक लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब लोग होते हैं कि सरोगेसी में भी उनका नहीं हो पाया, तो उन्होंने फिर अडॉप्शन ही बेहतर समझा, जो कि मेरे एक नॉन पर्सन है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक ऐसा ही सोशल मीडिया पर एक मामला जो है वो गरमाया हुआ है, जिसमें आईवीएफ के धांधलेबाजी की या फर्जीवाड़े की खबर सामने आ रही है, जहाँ पर रोते हुए बिलखते हुए हमें एक पेरेंट दिखाई दे रहे हैं। क्या है पूरा किस्सा, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैंने ये 3-4 दिन पहले एक क्लिपिंग देखी थी, और जब मैंने 3-4 दिन पहले देखी थी तो तब वो एक दिन पहले की अपलोडेड वीडियो थी। लेकिन अब इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि हर दूसरे तीसरे चैनल पर वो वीडियो मुझे नजर आ रही है, जहाँ पर ये रोते बिलखते माँ बाप जो है इंटरव्यूज देते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों इनको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा? क्योंकि इनको कानून से वो बराबर की हेल्प नहीं मिल पा रही है जितनी इनको उम्मीद है। हुआ कुछ यूं था कि एक कपल है जिन्होंने बड़ी ही चाह से अपने लिए ये वाला रास्ता चुना था कि हमें माँ बाप बनने हैं, तो इन्होंने रास्ता चूज किया। ये जो केस है ये है नोएडा और द्वारका दोनों जगह का, क्योंकि नोएडा में वो आईवीएफ सेंटर है जहां पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, एंड देन जो द्वारका है वहां पर वो हॉस्पिटल है जहां पर इनकी डिलीवरी हुई। अब हुआ क्या है कि अभी तक तो ये बात पहली वीडियो दूसरी वीडियो से तो ये बात सामने नहीं आई थी और ना ही कुछ ऐसा रिवील हुआ था। तो मैंने जो वीडियो देखी पहले मैं उसी के बारे में शेयर करूंगी कि एक माँ है जो बहुत परेशान है, जो रो रही है। एक बच्चा पिता ने गोद में लिया हुआ है, एक बच्चा माँ ने गोद में लिया हुआ है, और वो इंटरव्यू दे रहे हैं। वहीं पर 2 वकील भी खड़े हुए हैं और उन्होंने ये ये अर्जी लगाई है या कोर्ट में केस डाला है, जो कि उनका वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था या उनको वहां से फायदा नहीं हो पा रहा था। कि बात ये है कि जब इनके बेबी हुए हैं, जो ट्रीटमेंट है वो नोएडा में कहीं किसी एक सेंटर का नाम बता रहे थे, वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। एंड देन डिलीवरी के लिए वही लोग इनको एक जगह मैक्स हॉस्पिटल है द्वारका में, वहाँ पर उनको लेकर गए थे। लेकिन जिस दिन उनके बच्चे हुए थे, उनमें से एक बच्चा जो था, जो सेकंड बेबी था, उसका फेस बिल्कुल भी किसी से भी मैच नहीं कर रहा था। तो वो जो बच्चा है, जो बच्चे थे, उन बच्चों की जो बुआ थी उसको लगा किसी चीज़ का, तो उसने अपने भाई से बोला कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे बात है कि ये बच्चा हम में किसी में भी नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल अलग है। अच्छा, बिल्कुल अलग की डेफिनेशन क्या होती है? क्योंकि आप कहोगे कि भाई बच्चे तो सारे ही सेम होते हैं, तो एक थोड़ी सी जेनेटिक थोड़ा सा ऐसा होता है कि जैसे मान लिया जाए, जैसे उत्तराखंड के जो कुछ लोग होते हैं, अगर वहाँ के रहने वाले होते हैं तो वो अलग ही कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है। उनके फेशियल फीचर जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जैसे कि आप समझते हो, मानते हो उस चीज़ के लिए। वहीं अगर देखा जाएगा तो कुछ साउथ के होते हैं तो उनके फेशियल फीचर जो है वो कुछ अलग, मतलब थोड़े से पहचान के थोड़े हो जाते हैं। कोलकाता के अलग होते हैं, नॉर्थ के अलग होते हैं, साउथ के अलग होते, तो कुछ इसी टाइप में। तो उनको लगा कि भाई ये थोड़ा सा मामला जो है ये थोड़ा अजीब है, और उनकी बहन ने जब अपने भाई के कान में ये बात निकाली, और वहीं पर ये सारी बातें हो रही थी कि यहाँ पर एक और डिलीवरी हुई थी जिनको भी ट्विन हुए थे, और जो कि वही थोड़ी देर पहले ही वो बच्चे बॉर्न हुए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बच्चे चेंज हो गए। ये बात जब बच्चों की बुआ ने बच्चे के पिता के कान में डाली थी तो उनको भी ये लगा, और उसके बाद से उनके दिमाग में ये बात फिट हो गई, और उसके चलते उन्होंने जो है डीएनए कराया, और डीएनए कराने के बाद उनको पता चला कि वो बच्चे उनके हैं ही नहीं। क्योंकि आईवीएफ से भी अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो, वो आपकी ही औलादे होती हैं, वो आपके ही जीन में होते हैं, वो आपके ही जेनेटिक होते हैं, और उनका जो डीएनए है वो आपसे ही मैच करेगा, भले ही वो आईवीएफ के थ्रू हुए हैं या जैसे भी हुए हैं। और यही सेम चीजें जो है सैरोगेसी में भी अप्लाई होती है। सैरोगेसी में भी वही है कि भले ही वो किसी और कोख में वो बच्चे रहे, किसी और के पेट में वो बच्चे हों, लेकिन आप जब उनका डीएनए टेस्ट कराएंगे तो वो डीएनए आपसे मैच होगा। यानी कि अपनी ही खुद की औलाद पाने का ये साइंटिफिकली एक नया तरीका, जिसके थ्रू आप अपनी ही खुद की औलाद पा सकते हो, फिर चाहे आईवीएफ से हो, फिर चाहे
आप सेरोगेसी से हो। अगर ऐसे में भी आपके जो डीएनए है वो आपके बच्चों से जिनको आप अपना बच्चा समझ रहे हो उनसे मैच नहीं हो रहा है, और आप पहले से ही फिक्रमंद हो कि भाई बच्चों के फेशियल फीचर हमसे मैच नहीं हो रहे या बाय लुक बच्चे हमसे मैच नहीं हो रहे हैं, तो अब ये और ज़्यादा सवाल उठता है। जब इन्होंने डीएनए कराया तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया उन आईवीएफ सेंटर से, तो उन्होंने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया और अजीब व गरीब तरीके की बातें की, जो कि वो पहली वीडियो में बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने उल्टा ही ये सारी चीज़ों को बोल दिया। पहले तो उस मामले को दबाने की कोशिश की, फिर उल जरूल बातें करने की कोशिश, एंड देन उल्टा ब्लेम उनको ही कर रहे थे। तब तक तो ये बात खुलकर नहीं आई थी कि वो उल्टा ब्लेम क्या किस चीज़ का कर रहे थे, तब तक पूरा किस्सा ही समझ में नहीं आया था। एंड देन फिर क्या हुआ कि उसके बाद वहाँ कुछ वकील थे, उनसे भी वो जो जब इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली। माँ रो रही थी, रोते रोते वो एक बच्चा उन्होंने अपनी गोद में लिया हुआ था, एक बच्चा पिता ने अपनी गोद में लिया हुआ था। अभी वो बच्चे हो चुके हैं लगभग 5, साढ़े 5, 6 महीने के, क्योंकि ये जो वो बच्चे बॉर्न हुए हैं वो हैं जनवरी में, और जनवरी में ही उन्होंने आई थिंक कुछ दिन बाद ही उन्होंने डीएनए टेस्ट करा लिया था। जब डीएनए टेस्ट मैच नहीं हुआ तब से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अब तक कोर्ट ने पहले मंजूर कर लिया, फिर स्टे लगा दी। वहां पर उन्होंने इस बात के लिए ब्लेम किया कि भाई उनकी सुनवाई हुई है, अब तक उनके पेपर जो है वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जो डॉक्टर के पास या आईवीएफ सेंटर के पास या हॉस्पिटल के पास होते हैं वो अब तक जब्त क्यों नहीं किए गए। तो हम कोर्ट से चाहते, तब तक तो यही था कि भाई हम कोर्ट से चाहते हैं कि इस केस की जांच करवाई जाए कि अस्पताल में बच्चे बदले गए हैं या आईवीएफ सेंटर में जिस तरह से वो हमारा जो भी एम्ब्रियो है वो जो है वो गड़बड़ हुआ है, कहाँ पे ये मिसप्लेस हुआ है जहाँ से ये बच्चे चेंज हो गए हैं। क्योंकि आईवीएफ से अपने ही खुद के बच्चों को पाने की इच्छा होती है, इसीलिए लोग जो है ना वो इस तरह का रास्ता चूज करते हैं, वो अपने ही खुद के बच्चे होते हैं। तो डीएनए क्यों नहीं मैच हो रहा उन सारी चीजों से। ये कपल गुरुग्राम का रहने वाला है और जो ये जगह जगह अब इनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा चैनल्स पे हमें दिखाई दे रहे हैं और डे बाय डे और नए तरीके से वो नए नए चैनल के साथ इंटरव्यूज शेयर कर रहे हैं, जिससे कि और नई बातें बाहर निकल कर आ रही हैं। अभी तक तो यही था कि भाई 2 बच्चे हुए, उनमें से एक की शक्ल जो है मैच नहीं हो रही थी, फेशियल फीचर या लुक मैच नहीं हो रहा था, तो इनको थोड़ा डाउट हुआ। जब डाउट हुआ तो उन्होंने आईवीएफ सेंटर से कांटेक्ट किया, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर उन्होंने ये डीएनए वगैरह कराया। डीएनए कराने के बाद तो फिर इनका शक जो था वो 100% शक में जो है वो यकीन में बदल गया, जो शक था वो यकीन में बदल गया कि ये बच्चे हमारे नहीं है, ये कहाँ बदले गए हैं। अब 2 ही ऑप्शन होते हैं कि या तो आईवीएफ सेंटर से कुछ गड़बड़ हुई है, या फिर जो जहाँ पे बच्चे डिलीवर हुए हैं अस्पताल में वहाँ पर हुई है। तो आईवीएफ सेंटर से तो इनको कोई भी हेल्प नहीं मिली, बट यस द्वारका में जो उनका हॉस्पिटल है जहाँ पर डिलीवर हुए थे, उन्होंने फिर भी कोऑपरेट करने की कोशिश की और बताया है कि आपको जैसे भी हमसे चाहिए हम आपकी हेल्प करने को तैयार। बट आईवीएफ सेंटर की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट कोई किसी भी तरह से ना उनको सीज किया गया, ना उनकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए गए जिससे कि ये सुनवाई हो सके। अब जो उसके बाद वीडियो सामने आ रही है तो उसमें ये पता चला है एक्चुअली वो 2 बेटियां हैं। जो आईवीएफ सेंटर की तरफ से ये बात कोर्ट को सबमिट की गई है कि वो 2 बेटियां हैं, ये नहीं चाहते कि 2 बेटियां हुई हैं, ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बच्चों को ये जांच की मांग रहे हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए कि डॉक्यूमेंट की कि कोर्ट की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं हुए हैं, कोई किसी तरह के कागजात दस्तावेज जिस तरह के भी ये प्रोसेस में होते होंगे वो नहीं हुए, और उल्टा इन पर ही एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो वही माँ वो रो के कह रही है कि हमें बेटा बेटी होने से कोई नहीं है, लेकिन हमें ये है कि एटलीस्ट हमें हमारे बच्चे मिलते। बेटा बेटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत तरसने के बाद हमने ये बच्चे पाए हैं, लेकिन जब बच्चे अगर हमारे अपने ही नहीं हैं तो उसमें हम क्या करें। इसलिए हमारे बच्चे जिनके पास है, हमें हमारे बच्चे चाहिए, और जिनके बच्चे हमारे पास है वो खुशी खुशी ले जाए। लेकिन लोगों ने या यूं कह लो कि जो आईवीएफ सेंटर है उन्होंने इस बात का इल्जाम लगाया है कि क्या इनके पास बेटियां हैं, दोनों बेटियां हैं जो ट्विन बेटियां हुई हैं, इसके लिए ये सारा बवाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर ये इसके लिए कर रहे हैं तो फिर डीएनए मैच क्यों नहीं हो रहा। आईवीएफ सेंटर में जब आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की डिलीवरी हुई है। जो अस्पताल था वो भी आपकी पहचान का था कि आईवीएफ में जो है जहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है वो जगह नोएडा में है, जो हॉस्पिटल है वो आपका द्वारका में। तो क्या वहाँ पर बच्चे चेंज हुए हैं और अचानक से आपने ये जगह ये हॉस्पिटल क्यों चेंज कर ली। तो उनको लग रहा है, पेरेंट को लग रहा है कि भाई ये एक प्लानिंग है, जो यहाँ मालूम उनको पहले से ही पता था, तो इस टाइम पर इसलिए उन्होंने बच्चे जो है वो स्विच कर दिए हैं या बच्चे चेंज कर दिए हैं। तो वहीं वो
रो रो के दोनों हस्बैंड वाइफ इस बात को बोल रहे हैं कि हमें लड़की से कोई मतलब नहीं है कि भाई लड़की है या लड़का है, क्योंकि हमें बच्चे चाहिए थे। क्योंकि जिस टाइम आजकल तो ओटी में भी जो है डिलीवरी रूम में भी आपकी वीडियोस शूट वगैरह होती है, तो अगर आप उनके कैमरे में देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा कि जब बच्चे हुए थे और उन्होंने मेरे पास दिखाया और ये कहा कि आपको बेबी गर्ल हुई है, तो मैंने बच्चे के कान में मंत्र पढ़े। तब तक तो हमें पता ही नहीं था कि ये बच्चे हमारे हैं कि नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि आपको बेटी हुई है और ये देखो। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मैंने देखा और मैंने उस बच्ची के कान में मंत्र पढ़े थे। तो मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो बेटी है या बेटा है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि वो बच्चे हमारे नहीं हैं, क्योंकि वो बाय लुक हमसे मैच नहीं करते थे। ये शक की वजह थी। तो वहीं पिता इस बात को बार बार कहते हुए नजर आए कि हमारे बच्चे बदल गए हैं, ये हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे लौटा दो। हम कोर्ट से इस बात का गुहार लगाते हैं कि हमारे बच्चे को ढूंढने में हमारी हेल्प कर। और वहीं पर ये भी बात आई थी कि वो बता रहे हैं कि जब हमने इतनी सारी वीडियोस अब डाली हैं तो बहुत सारे लोग जो है हमें वो मैसेजेस कर रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है या हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, लेकिन हमने उस बात को चुपचाप रख लिया। क्योंकि वही वाली बात है कि जब इतना औलाद के लिए तरसते हैं, फिर आपने उसको अपने ही अंदर रखा है, पाला है, सींचा है और फिर उसके बाद आपने उन बेबीज को डिलीवर किया है, तो फिर ऐसा नहीं होता कि भाई आप उनको छोड़ दो। अगर शक भी होगा तो भी आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है रख लेते हैं। ऐसा ही एक किस्सा मुझे 1-1.5 साल पहले एक यूट्यूब पर ही देखने को मिला था कि ये जम्मू एंड कश्मीर का एक किस्सा था, जिसमें तो IVF का भी नहीं था। उसमें एक नॉर्मल डिलीवरी का केस कि जो जैसे फीमेल हैं वो अपना गायने के पास जाती हैं, रेगुलर 9 महीने तक अपना चेकअप कराती हैं, तो 6 महीने पर एक टेस्ट होता है जो कि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, फेशियल फीचर के लिए या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए वो टेस्ट कराया जाता है। चालू अपी के मुंह से भी आपने वो टेस्ट का नाम सुना होगा, एनाटॉमी इसको टेस्ट को बोलते हैं, एनाटॉमी स्कैन बोलते हैं उसको। लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है, ये लगभग 18 से 22वें हफ्ते पे कराया जाता है। और क्यों ये चेक होता है, इससे जो बच्चा है पेट में उसके विस्तार से अंगों को देखा जाता है, यानी कि वो पूरे जो डेवलप हो चुके हैं क्या नहीं हो चुके हैं, प्रॉपर तरीके से हैं क्या नहीं। जैसे कि बच्चे का दिमाग, दिल, रीढ़ की हड्डी, गुर्दे, किडनी, हाथ पैर, चेहरे की बनावट पूरी तरीके से सही है क्या नहीं। समझ गए ना मैं किस तरह का बोल रही थी। तो इसी तरह का जो है वो टेस्ट एक होता है वो सारी चीजों को देखने के लिए। तो वो जो टेस्ट था उस फीमेल का वो बिल्कुल सही आया था, उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब उस फीमेल को 9th मंथ पे जब डिलीवरी हुई और डिलीवरी होने के बाद जब उसने बच्चा देखा तो वो बच्चा जो है थोड़ा अलग लुक में था। अलग लुक में होने के बाद उन्होंने वो डॉक्टर से उसी टाइम बोला और उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो उसकी वजह से वो अगले दिन तक भी यही बोलते रहे कि भाई ये बच्चा ऐसा कैसे है, ये तो किसी पे भी नहीं लग रहा है, ये तो बहुत ही अजीब बच्चा है। मतलब वो मम्मी पापा किसी से भी नहीं मिल रहा। वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो थोड़े फेशियल फीचर थोड़े अलग होते हैं। उन्होंने बहुत सब चीजों के लिए बोला। दूसरे दिन वो घर चले गए, वहां पर जो भी रिलेटिव जो कुछ आ रहे थे उनमें से कोई नॉन पर्सन थे उनके, तो उन्होंने उनके लिए बोला। तो उन्होंने भी वो सारी चीजें की और अपनी रिपोर्ट्स वगैरह ले जाकर उन्होंने कहा कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्चा हमारा नहीं है, आपने बच्चा OT में बदल दिया, क्योंकि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई और इस हिसाब से ये बच्चा जो है ये ठीक नहीं है, मैं इसको जिंदगी भर कैसे पालूंगी। क्योंकि ये टेस्ट सरकार गवर्नमेंट ने भी इसलिए 6 हफ्ते पे ये टेस्ट बोला कि अगर कोई जिंदगी ऐसी है जो किसी पर बोझ बन जाएगी या अपनी ही जिंदगी पर बोझ बन जाएगी तो उसके लिए एक अलग नियम और कानून बनाएं। उसके बाद ये टेस्ट के बाद भी फिर अगर आपको उसके लिए कोई भी फैसला लेना होता है तो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है और उसके बाद आप उसको फैसले को ले सकते। तो इसलिए वो माँ और जो है वो पूरा परिवार परेशान। और वो केस सुनने में आया था, वो भी बच्चा बदलने का ही केस कि आपने देखा था कि हमारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी और वो पॉजिटिव आई थी, जो चीज़ आपको जांचनी थी वो सब चीज़ें ठीक थी, तो फिर ये ऐसे कैसे हुआ, ये बच्चा कब में को बदला गया। और उस दौरान भी वहाँ पर 2 डिलीवरी हुई थी, तो हो सकता है मैं भी शायद ये सारी चीज़ें हो तो वो धांधलेबाजी थी। बाद में उसका नहीं देख पाए कि क्या हुआ उस केस का, नहीं वो भी बड़ा गरमाया था कि ऐसा ही कुछ अब ये सामने से निकल कर आया है। वो जब लोगों ने उनको मैसेजेस किए हैं, कमेंट्स किए हैं कि भाई अगर आपको वो बच्चे नहीं रखने हैं तो आप उनको अडॉप्शन के लिए दे दो, तो वही माँ ने रो रो के कहा कि जब तक हमें पता ही नहीं था, DNA हमने कराया नहीं था, वो मेरे बच्चे थे और अभी भी मेरे ही हैं और मैं बहुत प्यार से उनको रख रही हूँ। लेकिन जैसे हम अपने बच्चे के लिए तरस रहे वैसे ही इनके भी बायोलॉजिकल फादर मदर जो भी होंगे वो भी जब उनको पता चलेगा तो उनको भी अपने ही बच्चे चाहिए, अपने जेनेटिक बच्चे चाहिए, अपने ही जीन वाले बच्चे चाहिए। और है भी सही बात, भाई असली बच्चे तो उन्हीं के ही है ना। अगर ये ऐसा मामला हुआ है तो वो वही बोलती है कि अगर कोई अडॉप्शन इसके बाद भी अगर कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता और मैं इनको अडॉप्शन के लिए हम नहीं देंगे, हम उनको वैसे ही प्यार देंगे। अगर हमारे बच्चे मिल भी जाते हैं और इनको कोई नहीं लेना चाहता है या कोई सामने नहीं आता तो हम उनको वैसे ही प्यार देंगे जैसा हम
मतलब अभी अपने बच्चों को देंगे या रखेंगे इनको, तो उनके बच्चों के प्यार में कोई कमी नहीं है, और ना ही बेटियां होने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी ये एलिगेशन लगाया जा रहा है आईवीएफ सेंटर के थ्रू कि ये बेटियां हो गई हैं, इसलिए इनको मतलब ये बच्चे बदलने हैं। बेटियां हो गई हैं तो उससे ये कैसे साबित कर सकते हो कि ये इनके नहीं है, ये इससे क्या लेना देना है। तो उसके लिए भी उन्होंने यही बात बोली है कि जब ये बच्चे हुए थे तब हमें तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था ना, हम तो अपने ही बच्चे समझ कर इनके कान में जो भी मंत्र हैं वो सब बोल रहे थे। तो इस बात से हमें प्रॉब्लम नहीं है कि ये लड़कियां हैं, प्रॉब्लम इस चीज से है कि ये हमारे बच्चे नहीं है, तो हमारे बच्चे कहाँ हैं। और आईवीएफ सेंटर ने कुछ अलग ही इल्जाम लगाए हैं। अब ये जो चीज है ये कहाँ किस तरह से मोड़ ले रही है, और भी कई सारी वीडियोस अलग अलग चैनल पर हमें देखने को मिली है। इसके बाद की जो और कोई अपडेट होगी वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। पर इस सारे मैटर पे आपको क्या लगता है वो अपनी तरफ से वो मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिए। तो क्या ये धांधलेबाजी जो है ये सही है? क्या एक जो जोड़ा तरस रहा है औलाद के लिए और फिर फाइनली जब उसको औलाद मिलती है, उसके आईवीएफ सक्सेस होते हैं और उसके बाद उनको ये पता चलता है कि वो उनको जो मिले हैं वो उनकी खुद की औलादे हैं ही नहीं, ये इस हद तक सही है? क्या ये एक ट्रॉमा नहीं है कि एक माँ ने ये परेशानी झेली है, ये होने के बाद अगर बच्चे हॉस्पिटल में बदल दिए गए हैं तो क्या ये सही चीज है? क्या ये वैलिड है? तो वहीं वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है इस बात को कहते हुए नजर आए कि अगर यहाँ से नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए जहां तक हो सकेगा वहां तक हम फाइट करेंगे। इन सब पर आपका क्या कहना है? कोई और नई अपडेट होगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।